अच्छा, जैसे इंडिया में कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर में जो चीज देखने को मिली है, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार गीता जैन की होते हैं, जो नया नगर के रहवासी लोग हैं। उनका ऐसा माना जाता है कि आपका उन लोगों से काफी सौतेला व्यवहार रहता है। इसमें ऐसे में आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में उनके जो इलीगल कंटेनर्स पूरे शहर भर में बन रहे हैं, इसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना क्योंकि चाहेंगे। हम ऐसा कहते हैं, जब एक सफल आदमी होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चाहे माँ हो, बेटी हो, चाहे उनकी पत्नी हो। लेकिन जब एक सफल एक लेडी है तो उसके जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं INN टुडे। राजनीति के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी मीरा भाईंदर की MLA गीता जैन जी आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया है। इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपके लिए चैलेंजेस जो रहे हैं इसमें, वो कैसे रहे हैं। देखिए, एक महिला को हर एक फील्ड में चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। चैलेंजेस सबके लिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष को कोई चैलेंजेस नहीं होते हैं, उनको भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन वही सेम चीज़ जब महिला पे आती है, तो क्योंकि आप महिला हैं इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है वो प्रूव करने के लिए। तो और ये हर एक फील्ड की बात है, सिर्फ राजनीति की नहीं। राजनीति में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि राजनीति को अभी तक सिर्फ पुरुषों का फील्ड माना गया है। आप अभी भी देखेंगे तो संसद में, हमारे विधानसभा में, हमारे परिषद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो वो इसलिए है क्योंकि हर जगह ये एक पुरुष प्रधान, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में हम कहते हैं ना, यहाँ तो महिलाओं का क्या काम, वैसे राजनीति में लोग बोलते हैं कि यहाँ महिलाओं का क्या काम। तो अगर इधर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी है, ये बड़ा फर्क है। और बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि एक लेडी ने अपने आप में इतना एम्पावर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसे नौकरी ही करनी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसमें वो एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है और मैं उस पर काम करूँगी। होता क्या है, जब एक महिला कुछ करने का निर्धार करती है तो उसे प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पर उसको मॉरल डाउन करने के लिए, अरे ये आप कर पाओगे, बहुत टफ काम है, ये कहने वाले ज्यादा होते हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को ऑलवेज मॉरल सपोर्ट देती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अपने आप में विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जी मैम, जैसे आपने कहा कि जो है पुरुष प्रधान जो है राजनीति रही है, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो काफी मेल डोमिनेटिंग रही है। लोकल उसमें आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, लोकल जो आपका पॉलिटिकल जो सफर रहा है उसमें? क्योंकि हम ये जानते हैं नगर सेविका से आपने शुरुआत करी है और आज जी। आप MLA हैं, तो क्या कुछ आपने ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में है, क्या ये आपने लोकल लेवल पे भी यहाँ पे फेस किया है? 100%, मैंने वही कहा। देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो हर एक वो चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कोई एक विधायक कोई एक चीज को अगर नहीं जानता है तो इट्स ओके, टेकन लाइटली। पर एक महिला नहीं जानती तो बार बार ताने कसे जाते हैं, अरे ये तो महिला है, ये क्या जानेगी। फिर वो कोई भी फील्ड हो। तो यहाँ लोकल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी बात आई। देखिए, मैं जब MLA चुन के आई तब 2 साल कोविड के गए। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं मिला क्योंकि पूरी दुनिया ही ठप थी, तो हमारे यहाँ के भी सब कारोबार ठप थे। हमारे यहाँ सरकारें, जो अभी आपने देखा महाराष्ट्र में मेरे आने के बाद जो उठापटक है, तो उसमें कांस्टेंट काम नहीं कर सकते कि, लेकिन उसके बावजूद पहले जितने भी यहाँ MLAs थे उनसे ज्यादा निधि, उनसे ज्यादा काम मैं यहाँ इस शहर के लिए करवा पाई। इसका मुझे गर्व भी है और इसका मुझे संतोष भी है कि मेरे काम के प्रति मैं काफी ईमानदारी से ये काम कर पाई। तो चैलेंजेस हर जगह, मैंने कहा ना, कोई एक काम, आपको एक एग्जांपल बता दूं कि मैं टोल यहाँ से आगे हटाने के लिए काफी प्रयास कर रही हूँ। मैंने दिल्ली तक का दौरा किया, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ ऐसे क्लॉजेज है कि उसको हटाने के लिए बहुत इजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्रयास अविरत चालू है। तो क्या होता है कि विरोधी क्या करते हैं, जो काम नहीं हुआ वो बार बार फोकस करते हैं, अरे ये नहीं हुआ, आप वो तो करके दिखाओ, आपने वायदा किया था। हाँ, मैंने वायदा किया था और उसको पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, मेरे प्रयत्न चालू है। पर उसके सामने मैंने जो इतने सारे काम किए, कभी वो भी तो बताइए कि ये इन्होंने इतने सारे काम किए, पर वो नहीं होता है। वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होने वाले काम को बार बार पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन अब हमारी जनता बहुत समझदार है, वो ये देखती है पॉजिटिवली कि यहाँ होने के बाद कितने काम हुए, और मैं काफी संतुष्ट हूँ मेरे काम से। मैम, दूसरा जो सवाल है आपसे, जो नया नगर के रहवासी लोग हैं
उनका ऐसा माना जाता है कि आपका उन लोगों से काफी सौतेला व्यवहार रहता है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मैंने अभी अभी 1 करोड़ के कैमरास नया नगर में लगाए हैं, और बल्कि मुझ पे तो ये आरोप लगा कि आपने नया नगर को पहले क्यों चुना, हमारे भाईंदर वेस्ट और मीरा रोड को दूसरे पार्ट को क्यों नहीं चुना। पिनकर पाड़ा वाले बोलते हैं कि आपके क्या नया नगर ज्यादा फेवरेट है। अब कैसा होता है, ये तो वो कहानी वाली बात है कि ऐसे करो तो भी लोग बोलेंगे, ऐसे करो तो भी बोलेंगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई किसी भी पार्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। बल्कि मैंने अभी 2 या 3 सीसी रोड वहां बनवाए हैं। पूरा नया नगर अब बहुत 1 महीने के अंदर अंदर कैमरे चालू हो जाएंगे, काम शुरू हो गया है। मैंने नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में जितना भी एरिया आता है उसमें कैमरे लगवाए हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स गाड़ी के चेन स्नेचिंग के छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ बहुत कॉमन है, ड्रग पेडलर्स, तो उसके लिए ये एरिया मैंने पहले पसंद किया कि नहीं, यहाँ के लोगों को कैमरे की बहुत ज़रूरत है। सीसी रोड कोई बहुत 2-4 बुरे रोड थे, तो सीसी रोड, और उसके बाद वहाँ के जो लोग जो काम के लिए आते हैं, 2-4 सोसाइटियों को प्रॉब्लम था, मैंने वो सॉल्व करके दिया। हाँ, ये बात आपकी एक बात मैं मानती हूँ कि वहाँ के लोग बहुत जल्दी मुझे अप्रोच नहीं करते। मैं चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आइए, आपकी जो भी समस्या है मुझे उसे सॉल्व करने में बहुत आनंद आएगा। तो आप आइए, अपनी कोई समस्या हो तो ले आइए, कोई काम का सजेशन भी हो तो ले आइए। अभी एक हैदरी चौक पे हाई मास्क का मेरे पास रिकमेंडेशन आया कि हमें तो वहां चाहिए, मैंने तुरंत उस काम के लिए मेरी निधि दी। ये एक एग्जाम्पल है कि कोई सजेस्ट करे और वो काम मैं तुरंत वहां अपने लिमिट में हो तो जरूर करती हूँ। अभी मैंने दफन भूमि के लिए वहां अपनी निधि दी है। तो ऐसा जो कहने वाले हैं, मुझे लगता है कि शायद वो अभ्यास कम करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ नया नगर में निधि लगाई है, हो जी। सकता है। जी मैम। अच्छा, जैसे इंडिया में कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर में जो चीज देखने को मिली है, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार गीता जैन क्यों? नहीं, बुरा होता है तो गीता जैन, या अच्छा होता है तो दोनों जिंदाबाद। चीजों में। देखिए, अच्छा होता है और अगर गीता जैन का नाम आता है तो मैं बड़ी खुश हूँ। बुरा मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ किया नहीं है। अगर आपका पॉइंट आउट अभी का जो क्वेश्चन चल रहा है फेरी वालों की तरफ से, जी क्योंकि बिल्कुल। अभी कल एक चैनल में मैंने देखा कि एक पत्रकार पूछ रहा था, क्योंकि फेरी वाले मुस्लिम है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के काफी मुझे ये भी कंट्रोवर्शियल नहीं स्टेटमेंट्स मालूम मैंने कि भी वो सुना है। फेरी वाले मुस्लिम है या हिंदू है। मेरे पास तो बल्कि 2 संगठन आए, उसमें तो सब हिंदू ही थे। मेरे पास तो ऐसा कोई मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम संगठन नहीं आया क्योंकि हम मुस्लिम है इसे उठा रहे हैं। देखिए, वो नो फेरी वाला जोन है एक। दूसरा, वो कहते हैं कि कोर्ट का हमारे पास स्टे ऑर्डर है, तो मैंने प्रशासन से वो भी बात की है कि आप इस स्टे ऑर्डर को बराबर स्टडी कीजिए, और अगर उनको यहाँ बैठने का हक है तो उनका हक नहीं मारा जाए। मुझे लगता है कि दिवाली के दिनों में वो उनको हमने बिना वो केस स्टडी किए भी एक बार का बैठने दिया था कि आप दिवाली निकाल दीजिए, फिर इस बात पे फैसला होगा जब सीनियर हमारे जो एडवोकेट है वो क्या फैसला देते हैं, क्या सुनाते हैं। 2014 के पहले वाले फेरी वालों को वहां रीइंस्टेट करना है, लेकिन वहां के लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ तो 14 को कोई मार्केट लगता ही नहीं था, ये पूरा का पूरा मार्केट अभी 2 सालों का है। तो ये हमें स्टडी करके वहां बैठने का अधिकार किसको है, जिसको कायदे से हम वहां रीइंस्टेट कर सकते हैं, जरूर करेंगे, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। मेरे लिए फेरी वाला का प्रश्न एक फेरी वाला का है। वो फेरी बिल्कुल वाला हिंदू है तो भी बिल्कुल कायदा वही बिल्कुल। रहेगा, अगर वो मुस्लिम है तो भी कायदा वही रहेगा। जैसे फेरी वालों की भी बात चली है, तो फेरी वालों का ऐसा कहना है कि अगर जैसे कि हमने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे फेरी वाले हैं जो ये कहते हैं कि बाहर से आए हैं, लेकिन 90% जो फेरी वाले हैं वो यहीं के लोकल हैं। उनके पास हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि हम यहाँ पे अपना धंधा जो है चालू कर सकते हैं। लेकिन मारुति गायकवाड़ जी का इसमें कहना है कि मेरे पास काफी ऊपर से प्रेशर रहता है और इसलिए उनको धंधा नहीं करने देने का जो है फैसला रहता है। तो क्या कुछ आपको लगता है इस मामले में, एज ए एमएलए आपने क्या मेजर इसमें स्टेप्स लिए हैं? देखिए, मैंने फिर अभी अभी आपको ये बताया कि कोर्ट के जो भी ऑर्डर है उसको स्टडी करने के लिए हमने सीनियर एडवोकेट को दिए हैं, एक। दूसरा, वो नो फेरी वाला क्षेत्र 2014 के पहले से घोषित है, उसको बाद में नहीं घोषित किया, तो वहां बैठने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सीनियर एडवोकेट जैसे ही हमें सलाह देते हैं हम उस पर अमल करने वाले हैं। तीसरा, मारुति गायकवाड़ जी कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर, मैं बहुत ऊपर नहीं हूं, मैं तो आप में से ही हूं, तो बिल्कुल। उनको और किसी का प्रेशर आता होगा तो उनसे नाम पूछिए कि क्या प्रेशर आया है। हाँ, ये बात जरूर चालू कब से हुई है, जब से फेरी वालों ने दुकान वालों को पीटा है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, आप जियो और जीने दो की स्थिति बिल्कुल अपनाइए।
अगर फेरी वाले वापस वहां बैठने का फैसला भी होता है तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आप एक अपनी लिमिट में बैठिए, क्योंकि पीछे दुकान वालों ने करोड़ों खर्च करके दुकान ली है, तो उन्हें भी अपना बिजनेस करने दीजिए, आप भी अपना बिजनेस कीजिए। और सबको हक है, यहाँ आए हैं तो अपना फैमिली पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आपको कमाना ही है, चाहे जिसका जो भी बिजनेस हो। फेरी वालों के बारे में एक बात मैं बिल्कुल सच ये कहूंगी कि शायद वो दुकान खरीदने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, फेरी लगाते इसीलिए हैं। फेरी तो लगाते मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। बल्कि ये जो अभी उठाए गए, मैंने उनको भी कहा है कि जहाँ फेरी वाला क्षेत्र है आप टेम्पररीली उधर बैठ जाइए। ये नो फेरी वाला क्षेत्र का जैसे ही कोई डिसीजन आता है, हम सोचेंगे कि यहाँ किसे बिठाना है किसे नहीं, जिसके पास कोर्ट के ऑर्डर है वो भी स्टडी करके बिठाया जाएगा। मैं किसी के पक्ष में, यानी दुकान वालों के पक्ष में या फेरी वालों के पक्ष में बात बिल्कुल नहीं कर रही बिल्कुल। हूँ, मैं कायदे के पक्ष में बात कर रही हूँ। जो भी कायदे से होगा जरूर, और आज भी मुझे उनसे बहुत सहानुभूति है। उनको एकोमोडेट जहाँ फेरी वाला क्षेत्र है वहां टेम्पररीली जरूर करना चाहिए। अगर वो मान्य करे तो हम फेरी वाला क्षेत्र में उनको अकोमोडेट जरूर करेंगे। एक लोकल मुद्दा है, जैसे दिव्यांग जो है वो गोल्डन नेस्ट सर्कल पे जो है अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी जो मांग है आपको क्या लगता है वो कितनी जायज है? मुझे शायद उनकी कोई कौन सी मांगे है, मेरे पास कोई ऐसा उनका पेपर नहीं आया कि कुछ मांग रहे हैं या उनकी डिमांड्स क्या है। ऐसे कोई भी डिमांड्स मेरे पास मुझ तक आई नहीं है। अगर वो मुझे देते हैं तो जो भी जायज होगा बिल्कुल माना जाएगा, पर मेरे पास अभी तक ऐसी कोई डिमांड उनकी आई नहीं है। जी। एक और मुद्दा है जो काफी यहाँ पे मीरा भाईंदर में गरमाया हुआ है, कि जो इलीगल कंटेनर्स हैं, शिवसेना के प्रताप सरनाईक के जो इलीगल कंटेनर्स आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन रहे हैं, और क्योंकि आपकी जो है 145 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनकी 146 है, तो ऐसे में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके जो इलीगल कंटेनर्स पूरे शहर भर में बन रहे हैं, इसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने अभी तक वो भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि कोई एक जगह जहाँ परमिशन हो वहाँ कंटेनर बिठाना इलीगल नहीं होता। मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने बिना परमिशन बिठाया है या परमिशन लेके बिठाया है। मुझे इस बारे में, क्योंकि अभी ये पूरा वीक मेरा प्रवास बाहर का रहा, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में डिटेल मालूम नहीं है। लेकिन जो भी है, जिन्होंने जो कंप्लेन की है, मुझे लगता है हमारे आयुक्त महोदय बिल्कुल कायदे से चलने वाले व्यक्ति है। जो भी कायदे में होगा वो जरूर करेंगे। शहरवासियों को उनकी तरफ से मैं सांत्वन देना चाहती हूँ कि कायदे का पालन यहाँ जरूर होगा। अगर सच में ये पाया जाता है कि वो इलीगल कंटेनर्स हैं, तो उसमें आपका क्या बिल्कुल, एक्शन वो रहेगा? जो डिसीजन लेंगे, पहले डिसीजन आने दें। हम बहुत जल्दी किसी बात पे, किसी मत पे ना जाते हुए डिसीजन का वेट करें, क्या डिसीजन है उनका, और उस हिसाब से बिल्कुल मेरा साथ उनके साथ है। एक और हमने सूत्रों के उससे हमें एक बात सुनने में आई थी कि अभी जो सलाउद्दीन हत्याकांड रहा है, उसमें जो विपिन सिंह है, उनकी तरफ से आपने नानागर पुलिस स्टेशन में जो है धारा 307 लगवाने के लिए जो है कॉल किया था, जिसके चलते जो सोनू मेंटल अपराधी है उसको जो है पुलिस ने फटाफट से अरेस्ट किया और ये धारा उन पे लगी है। तो ये कितना सही है, क्योंकि सोनू मेंटल खुद एक जो है अपराधी है और वो बिल्कुल खुलेआम जो है यहाँ पे मेरी घूम रहा तरफ होता है। से मेरी तरफ से इस केस के लिए कोई फोन नहीं गया। कोई व्यक्ति बता दे, या मेरे फोन से आप देख लीजिए कहीं डायल हुआ हो। मुझे तो बल्कि इस केस का ही मालूम, शायद मैंने कहा मैं प्रवास में जी थी जी। तो 1-1.5 दिन के बाद मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। वो भी किसी न्यूज चैनल के जरिए, जब मैं मेरे फोन पे किसी ने न्यूज भेजा था तब मुझे मालूम पड़ा। फ्रैंकली ना मैं किसी, आपने क्या नाम कहा, मेंटल, सोनू मेंटल मैं उनको अपराधी है। नहीं जानती। जी। दूसरे का क्या नाम कहा, विपिन सिंह। उनको मैं कभी नहीं मिली। तो मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में फोन क्या करूं। और मैं यूजुअली ऐसे मामलों में फोन इसलिए नहीं करती कि घटनास्थल पे मैं मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। तो हु एम आई टू से कि ये निर्दोष है ये या दोषी है। वो पुलिस का काम है, वही करेंगे। जी, वही बात है ना कि कुछ भी मीरा भाईंदर में होता है तो केवल आपका ही नाम उसमें लिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपकी सफलता रही है इसका श्रेय, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं जब एक सफल आदमी होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चाहे माँ हो, बेटी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, लेकिन जब एक सफल एक लेडी है तो उसके जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? तो इतना खुला दिल तो रखिए कि वो श्रेय भी एक पुरुष को दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि पुरुष जब सहायता करता है, जो सपोर्ट करता है, वो उसके बाद ही स्त्री आगे आने में हिम्मत रखती है। मैं मानती हूँ अकेले भी आ सकती है, मैं ये नहीं कहती हूँ हर एक को एक पुरुष सपोर्ट ही करेगा। लेकिन मेरे केस में मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे पतिदेव का सपोर्ट, मेरे भाइयों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा इस फील्ड में आगे आने के लिए। क्योंकि एक मारवाड़ी फैमिली में मेरे ससुर जी का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी। वो पॉलिटिक्स में थे, मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर उनके साथ काम करते करते वो इंटरेस्ट उन्होंने मुझ में डेवलप किया। मुझे कुछ चीजें सिखाई कि इस तरह से करना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में आज मैं इस सफलता की राह पे खड़ी हूँ। तो ये सभी पुरुष है,
मेरे ससुर जी, मेरे पतिदेव, मेरे भाई, आजू बाजू जितने मेरे कार्यकर्ता हैं वो सभी पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, लेकिन पुरुषों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुंचने में मदद मिली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने ऐसा सुना है कि जो सर हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल करियर की जो है शुरुआत कर रहे हैं। जिस नगर सेविका से आपने अपने करियर की शुरुआत की है, वो भी उसी सीट से जो है उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे हैं। क्या इसमें कितना सच है और क्या ये मिथ है, ये मैं जानना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड प्योरली बिजनेसमैन है। अगर उनको पॉलिटिक्स में आना होता तो शायद मैं बिजनेस कर रही होती और वो पॉलिटिक्स में आ जाते। हम दोनों में से एक ही आएंगे, ये फैसला हमारा है, और बिल्कुल मैं अकेली ही पॉलिटिक्स में हूँ। एंड ही इज वेरी हैप्पी विथ हिज बिजनेस। वो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं और मुझे शहर में इस शहर में एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, एक बहुत सिद्धांतवादी और एक बहुत ईमानदार बिजनेसमैन की जो छाप उन्होंने की है, मुझे उस पर गर्व है। जी। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो मीरा भाईंदर की पब्लिक है, जो लाखों दर्शक है, अब तो डिजिटल हो चुका है, तो इंडिया से बैठा बैठा वो क्रॉस द ग्लोब जो है आपकी बात सुन सकता है और अपनी आपकी बात को समझ सकता है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी कि आज तो आप जैसे एमएलए हैं, आगे के 5 साल 10 साल का विजन क्या है आपका? देखिए, फिलहाल मैं आगे अपनी पोस्ट के लिए कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जहां तक मैं अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए काम कर सकूं, मुझे खुशी मिलेगी, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। कोई पद है, कोई पद नहीं है, तो भी मुझे काम करना है इस शहर के लिए, इस देश के लिए। ये शहर भी इस देश का ही हिस्सा है, तो मैं शहर के लिए काम किया तो मैंने बिल्कुल देश के काम में एक हिस्सा बटाया, ऐसा हो सकता है। इस शहर को मैं वहां लेके जाना चाहती हूँ। बहुत साल पहले मैं एक्चुअली जब शादी हुई थी तो मैंने बहुत ताने सुने थे, ओ मीरा भाईंदर में रह रहे हो, बाप रे। एक सेकंड ग्रेड हमारे मीरा भाईंदर को कहा जाता था। मैं वो स्थिति बदलना चाहती हूँ। मैं वो कहना चाहती हूँ कि मैं मीरा भाईंदर में, और वो बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ, शायद हमारा बोरीवली वाला, शायद हमारे वारकेश्वर वाला, शायद हमारे नरीमन पॉइंट वाला भी ये कहे कि रहने जैसी अगर कोई जगह है तो मीरा भाईंदर है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद, थैंक यू।